काका, जी मैम साहब। आपको कितनी बार बोला है मैंने कि गेट बंद कर दिया करो। कोई भी मुंह उठा के आ जाएगा। पहले जाके गेट बंद करके आइए, फिर झाड़ू लगाना। ठीक है मैम साहब, अभी लगाता हूँ। अरे नब्बे बेटा तू, आइए आइए अंदर आइए। काका नमस्ते। नमस्ते बेटा, बैठो बैठो बैठो। अरे नव्या, तुम यहाँ पे बिना बताए आ गई। एक बार फोन कर देती। ऐसे ही टपक पड़ी। कोई बात नहीं, अब आई गई हो तो बैठ जाओ। काका, आप एक गिलास पानी लेके आइए। अभी लाना। वो क्या है ना भाभी, मेरे फ़ोन में रिचार्ज नहीं था, वरना बता के आती। वैसे ये सब छोड़िए, आप बताइए कैसी हैं आप? मैं तो बहुत अच्छी हूँ। तुम बताओ यहाँ कैसे आना हुआ? वो क्या है ना कि मुझे भैया से काम था। वैसे भैया कहाँ पे हैं, दिखाई नहीं दे रहे। तो नव्या, तुम्हारे भैया ऑफिस की मीटिंग के लिए बाहर गए हुए हैं। 1-2 हफ्ते बाद आएंगे। अच्छा, तो भाभी मतलब उन्हें टाइम लग जाएगा आने में? हाँ, टाइम तो लगेगा। तुम पानी पियो। जी। वो क्या है ना कि मुझे भैया से बहुत ज़रूरी काम था। मुझे बताओ क्या बात है। वो क्या है ना भाभी, आप तो जानती हैं कि इनका बिजनेस था, पर उसमें बहुत लॉस हो गया है और अब इन्होंने अपनी कंपनी भी बंद कर दिया है। और उसके लिए जहाँ से भी इन्होंने लोन लिया था बैंक से और लोगों से, वो सारा लोन भी देना है। अब समझ नहीं आ रहा कि कहाँ से करें क्या करें, क्योंकि घर भी देखना है और सबके लोन भी देने हैं, तो पैसे मांगने आते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। और ऐसा नहीं है कि वो कोशिश नहीं कर रहे हैं कहीं और जॉब ढूंढने की, उन्होंने बहुत कोशिश की पर कहीं मिल नहीं रही अभी। और घर में भी राशन पानी खत्म हो रहा है, तो बस थोड़ी सी भैया से हेल्प चाहिए थी, इसलिए। अच्छा, तो तुम यहाँ पे पैसे मांगने आई हो? वो क्या है ना नव्या, तुम्हारे भैया के पास इतने पैसे तो नहीं है कि वो तुम्हें दे सके। क्योंकि तुम्हें अच्छे से पता है कि अभी हमने नया घर खरीदा है, तो इसकी ईएमआई भी है और बाकी हमारे घर का खर्चा भी है। तो तुम्हारे भैया के पास इतने पैसे तो नहीं है कि वो तुम्हारा कर्जा निपटा सके। नहीं भाभी, आप गलत समझ रही हैं, मैं पैसे मांगने नहीं आई हूँ, मैं पैसे वापस कर दूंगी, बस कुछ समय के लिए उधार लेने आई हूँ। और वैसे भी अगर भैया इनकी कहीं पे नौकरी लगवा देते हैं तो पैसों की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी उतनी। पर फिलहाल के लिए घर पे लोग ऐसे मांगने आते हैं तो अच्छा नहीं लगता है, शर्म आती है। आप एक काम कीजिए ना, आप एक बार ही फ़ोन लगा के देखिए, क्या पता भैया उठा लें। करती हूँ फोन एक बार। शायद तुम्हारे भैया मीटिंग में बिजी हैं, फोन नहीं उठा रहे। अच्छा, कोई बात नहीं, आप एक बार ही फिर से मिला के देखिएगा थोड़ी देर में, क्या पता उठा लें। नव्या, तुम्हें समझ नहीं आ रहा क्या मैं क्या बोल रही हूँ? तुम्हारे भैया ऑफिस की मीटिंग में गए हैं तो बिजी होंगे ना ऑब्वियसली। तुम एक बात बताओ, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे भैया के पास पैसों का पेड़ लगा हुआ है कि तुम जब भी मुंह उठा के आओगी और वो तुम्हारी हेल्प कर देंगे? अरे तुम्हारे भैया के पास भी ना 100 परेशानियां हैं। वो अपनी परेशानी छोड़ के तुम्हारी परेशानी सॉल्व करेंगे क्या? और तुम्हें क्या लगता है कि हमारे पास क्या कोई तिजोरी रखी है पैसों की? तुम्हारे भैया के पास भी ना 100 परेशानियां हैं। उनके भी बीवी बच्चे हैं, उनका भी परिवार है, उन्हें वो सब देखना होता है। अब वो अपनी परेशानियां छोड़ के तुम्हारी परेशानियां सॉल्व करे। तुम ये चाहती हो क्या? भाभी क्या हो गया आपको, ये क्या बोले जा रही हैं आप? और मुझे एक बात बताइए, आप जानती हैं अच्छे से कि मेरे माँ बाप इस दुनिया में नहीं रह गए हैं, मेरे सिर्फ भैया ही हैं। अगर मैं अपनी परेशानी लेके उनके पास नहीं आऊंगी तो कहाँ जाऊंगी? और आपको कोई हक नहीं बनता है मुझे इस तरीके से ट्रीट करने का। आप ये सब क्या बोले जा रही हैं, आपने पहले कभी ऐसा नहीं किया। हाँ, मैं ऐसे ही बात करती हूँ। तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? और तुम इतनी बेशरम हो कि तुम अभी भी यहीं पे बैठी हुई हो पैसे मांगने के लिए। नहीं है हमारे पास कोई पैसे, जाओ यहाँ से। बस कीजिए भाभी, बहुत सुन लिया मैंने, अब और कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी मुझे लगा था कि मेरा मायका है और भैया मेरे अपने हैं, पर आज मैं समझ चुकी हूँ, मेरी शादी हो चुकी है और मैं पराई हो चुकी हूँ। और आपके आने के बाद से ना, ये घर मेरा रहा नहीं है अब। ठीक है, आप चाहती मैं यहाँ कभी ना आऊँ ना, मैं यहाँ कभी नहीं आऊंगी। अच्छा है, तुम ना ही आओ। जी, नहीं आऊंगी, चलती हूँ। नमस्ते।
मैंने तो इनसे कहा था कि भैया हमारी मदद कर देंगे, पैसे का जुगाड़ हो जाएगा, पर भाभी ने तो कहा कि आज के बाद यहाँ आना ही मत। अब मैं इनसे जाके क्या बोलूंगी। अरे नव्या बहन, तू तू कहाँ जा रही है? भैया आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप तो एक दो हफ्ते के लिए मीटिंग करने बाहर गए थे ना? एक दो हफ्ते के लिए? अरे मैं तो ऑफिस से आ रहा हूँ, और तुझसे किसी ने कहा कि मैं एक दो हफ्ते के लिए बाहर गया हूँ? भैया मैं भाभी के पास गई थी, उन्होंने कहा कि आप 2 हफ्ते के लिए कहीं बाहर मीटिंग करने गए हैं और घर पे नहीं है। इसका मतलब भाभी ने मुझसे झूठ कहा। झूठ बोला? वो क्या है ना भैया, मैं आपसे मदद मांगने के लिए आई थी। वो इनका जो लॉस हो गया है कारोबार में, उसके चलते पैसे की थोड़ी सी कमी चल रही थी, तो बस घर के राशन पानी के लिए, और लोग उनसे इतने लोन ले रखे हैं, थोड़े बहुत चुकाने के लिए आपसे पैसे मांगने आई थी। लेकिन लेकिन भाभी ने मेरी बहुत बेइज्जती की और मुझे घर से बाहर निकाल दिया और कहा कि आज के बाद यहाँ मत आना, तुम्हारे भैया के पास उनकी भी परेशानियां हैं, वो तुम्हें नहीं देख सकते। मेरी बेइज्जती की? तो चल मेरे साथ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन से झूठ बोलने की कि मैं घर पर नहीं हूँ और एक हफ्ते बाद आऊंगा? तो तुमने इतनी छोटी सी बात पर मुझे थप्पड़ मारा। ये छोटी सी बात है? अरे मेरी बहन मुझसे मदद मांगने आई थी, और तुमने तुमने क्या किया? उससे झूठ बोला और झूठ बोलकर वापस भेज दिया। अरे तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम एक बात बताओ तरुण, तुम्हारे पास के पैसों का पेड़ लगा हुआ है, हाँ? ये मुंह उठा के यहाँ पे पैसे मांगने आ जाती है और तुम इसकी मदद करते रहोगे। अरे मैं भाई हूँ उसका, मुझसे मदद नहीं मांगेगी तो किससे मांगेगी? रिश्ते होते किस लिए? ताकि सुख दुख में एक दूसरे के काम आ सके, जरूरत पे एक दूसरे के साथ खड़े हों। और मैं मदद नहीं करूंगा तो कौन करेगा? एक बात बताओ तुम, कल को हमारे हालात खराब हो जाते हैं और मैं तुमसे कहूँ जाओ अपने भाई से मदद मांगो, और तुम्हारी भाभी तुम्हारे साथ ऐसा करे तो तुम्हें कैसा लगेगा? ऑब्वियसली मुझे बहुत बुरा लगेगा। तो इस टाइम मेरी बहन को भी बहुत बुरा लग रहा है। वो बोल नहीं रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसे बुरा नहीं लगता है। तुमने बहुत बड़ी गलती करी है मेरी बहन के साथ ऐसा करके, और आगे से ऐसा किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी तुम? बहन तुम बताओ, तुम्हें कितने पैसों की जरूरत है? भैया 50,000 चाहिए थे। बस 50,000 रुपये? अरे ला। ये ले, ये पूरे 1,20,000 रुपये हैं। अभी मेरे पास कैश इतने ही थे, अगर तुझे और पैसों की ज़रूरत हो तो और मांग लेना। पर भैया इतने ज्यादा क्यों दे दिया आपने? अरे तू मेरी छोटी बहन है, तुझे जितना दूँ उतना कम है, रख ले। बहुत बहुत शुक्रिया भैया आपका। अरे भाई से शुक्रिया बोल रही है? अब एक काम कर, चल मैं तुझे घर छोड़ाता हूँ। अरे नहीं भैया, वो नीचे खड़े होके वेट। क्या? तो तू साथ लेके क्यों नहीं आई ऊपर? क्या तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे भैया हमारी मदद करेंगे? अरे इसमें लगना क्या है, मुझे पूरा भरोसा है कि भैया मेरी मदद जरूर करेंगे, और मैं उनकी इकलौती बहन हूँ और मुझसे बहुत प्यार करते हैं। वो हमेशा मेरी मदद करते हैं। तुम देखना, भैया हमारी मदद जरूर करेंगे, बस मैं एक भैया के पास पहुंच जाऊं। पर नव्या, मुझे ना तुम्हारे भैया से मदद लेना अच्छा नहीं लग रहा। पर क्यों? भैया भैया तो हमारी मदद कर देंगे ना, फिर तुम्हें अच्छा क्यों नहीं लग रहा? बस ऐसे ही। लो, बात करते करते तुम्हारे भैया का घर भी आ गया। तुम एक काम करो, तुम अंदर चली जाओ, मैं यहीं पे तुम्हारा इंतजार करता हूँ। पर तुम यहाँ बाहर कहाँ खड़े होगे, साथ में चलो ना अंदर, भैया को भी अच्छा लगेगा। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, मैं यहाँ रह के तुम्हारा इंतजार करता हूँ। तुम जाओ और अपने भैया से मदद मांगो। अच्छा, अगर तुम नहीं जाना चाहते हो साथ में तो मैं फोर्स नहीं करूंगी। ठीक है, तुम यहीं पे रुको, मैं बस 5 मिनट में आती हूँ भैया से पैसे लेके। हाँ ठीक। वो क्या है ना, मैंने तो कहा था कि साथ में चलो, लेकिन उन्हें शर्म आ रही थी ऊपर आने में। आप तो जानते ही हैं वो कितने खुददार इंसान है। चल ठीक है, तू जा और अपना ध्यान रख। जी भैया, आप भी।
इस वीडियो में हम आपको ये बताना चाहते हैं कि रिश्ते होते इसलिए हैं ताकि सुख दुख में एक दूसरे के काम आ सके। अगर आप अपने भाई या बहन की मदद कर सकते हो तो ज़रूर करें, और आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।